दिवंगत बीजेपी नेता कल्याण सिंह का आज बुलंदशहर के नरोरा में होगा अंतिम संस्कार। शनिवार को लखनऊ में हुआ था निधन। अहिल्याबाई स्टेडियम के नरोरा के लिए रवाना हुई कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा। नरोरा के गंगा घाट में दी जाएगी मुखाग्नि। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। अंतिम विदाई यात्रा में रहेंगे साथ साथ। अंतिम संस्कार में लगेगा बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, भगवान राम दे दिवंगत नेता को चरणों में स्थान। रविवार को लखनऊ से अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम लाया गया कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर। रात भर जारी रहे अंतिम दर्शन। मायावती और अखिलेश यादव ने दी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि। 24 अगस्त तक बीजेपी के सभी कार्यक्रम रद्द। कल्याण सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक। आज सारे स्कूल कॉलेज दफ्तर रहेंगे बंद। जातीय जनगणना की मांग के साथ पीएम मोदी से मिलेंगे नीतीश कुमार। चिट्ठी लिखकर मांगा था मुलाकात का वक्त। जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश के साथ पीएम से मिलेंगे 10 अन्य दलों के नेता। तेजस्वी भी होंगे साथ। पंजाब कांग्रेस की चीफ सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह ने फिर खड़ा किया बवाल। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया इंदिरा गांधी का विवादित कार्टून। मलविंदर की पोस्ट पर कैप्टन अमरिंदर ने जताई कड़ी नाराजगी। कहा, देश की शांति के लिए खतरा। सिद्धू के सलाहकार पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान। कश्मीर को बताया था अलग मुल्क। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला के घर पर कल गुपकार गठबंधन की बैठक। सूबे के भविष्य और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। दोनों गुटों पर बैन लगा सकता है केंद्र। छपरा में जहरीले कोबरा से एक युवक को खिलवाड़ पड़ा महंगा। राखी बांधने के तमाशे के दौरान सांप ने युवक को डसा। कुछ ही देर में मौत। युवक 10 साल से सांपों को रिहायशी इलाके में रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ने और सांप काटने पर झाड़ फूंक का करता था काम, लेकिन लापरवाही ने ली जान। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक महिला ने महिलाओं से की बर्बरता। घर से बाल पकड़कर घसीटते हुए निकाला। बचाव के लिए दुहाई देती रही महिलाएं। महिलाओं ने पीड़िता पर जमकाए बरसाए जमकर डंडे। अवैध संबंध का लगाया आरोप। हमीरपुर के एक युवक की शराब की लत में उजाड़ा परिवार। पति की नशे की लत से तंग आकर पत्नी ने मासूम बेटी की हत्या कर की खुदकुशी। अफगानिस्तान से 4 और यात्रियों को भारत लाया गया। दोहा के हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचा विमान। दोहा से आए विमान से 30 लोग दिल्ली पहुंचे। बीती रात 1:55 पर लैंड की फ्लाइट, जबकि एयर इंडिया के विमान से भी अफगानिस्तान से भारत आया एक यात्री। दोहा से एक विमान पहुंचा दिल्ली। इंडिगो के इस विमान में अफगानिस्तान से आए 11 यात्री। विस्तारा की फ्लाइट आज दोहा के रास्ते कुछ लोगों को अफगानिस्तान से भारत ला रही है। अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचने वालों का एयरपोर्ट पर हो रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर घर जाने की मिलेगी छूट। बच्चों को एयरपोर्ट पर दी जा रही है पोलियो ड्रॉप्स। रविवार को 2 अफगान सांसदों समेत 400 यात्रियों को अफगानिस्तान से भारत लाया गया। सभी ने पीएम का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान में विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर तक पहुंचा तालिबान। अहमद मसूद और समर्थकों को दी हथियार डालने या अंजाम भुगतने की धमकी। विद्रोहियों के नेता अहमद मसूद की तालिबान को खुली चुनौती। कहा, जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। अहमद मसूद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मांगी मदद। कहा, ज्यादती के खिलाफ अफगानों का दे साथ। अफगानिस्तान के अन्य प्रांतों से तालिबान विरोधी पहुंच रहे पंजशीर। विद्रोही नेता मसूद ने दी है शरण। अफगानिस्तान में जल्दी नई सरकार के गठन की तैयारी। तालिबान के अफगान नेताओं से जारी है बातचीत। लंदन में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन। अफगानिस्तान के लोगों में समर्थन में लहराए गए पोस्टर बैनर। काबुल एयरपोर्ट फायरिंग में 7 की मौत। इलाके में अब भी अफरा तफरी। काबुल एयरपोर्ट के हालात के लिए तालिबान ने अमेरिकी फौज को ठहराया जिम्मेदार। कहा, देश में बाकी जगहों पर शांति है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बाइडेन को बताया अफगानिस्तान के हालात का जिम्मेदार। कहा, विदेश नीति की सबसे बड़ी शर्मिंदगी। अमेरिका तेज करेगा अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का अभियान। राष्ट्रपति बाइडेन के मुताबिक मददगार रहे अफगानियों को भी अमेरिका में दी जाएगी शरण। अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री गुल आगा सरजाई ने तालिबान के आगे टेके घुटने। तालिबान में हुए शामिल। अफगानिस्तान संकट पर ब्रिटिश पीएम ने बुलाई G7 की इमरजेंसी बैठक। 24 अगस्त को बनेगी बड़ी रणनीति। अफगानिस्तान के मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से चर्चा करेंगे सहयोगी देश। लोगों को बाहर लाने समेत कई मुद्दों पर हो रहा है टकराव। अफगान के हालात पर रूस को भी चिंता। राष्ट्रपति पुतिन बोले, रूस में नहीं चाहते अफगानी आतंकी। अफगानिस्तान में हिजाब और पगड़ी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। तालिबान की वापसी के बाद तेजी से बढ़ रही है मांग।
अफगानिस्तान से रेस्क्यू के दौरान अफगानी महिला ने दिया बच्ची को जन्म। अमेरिकी सेना का दावा C-17 विमान में हुआ जन्म। भारत लौटे लोगों ने बयां किया अफगानिस्तान का हाल, बोले खतरनाक स्थिति, लोगों को पीट रहे हैं तालिबानी। कई लोग अब भी काबुल एयरपोर्ट पर फंसे, तालिबान की दहशत के चलते देश छोड़ने के लिए मदद की गुहार। अफगान वायुसेना की पहली महिला पायलट नीलुफर रहमानी को डर, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से सबसे ज्यादा महिलाओं को खतरा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए विमान सेवा स्थायी रूप से बंद की, लेकिन तालिबान को लगातार दे रहा है समर्थन। किसान आंदोलन के चलते सड़क पर हो रही है मुश्किल को आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी और हरियाणा सरकार की याचिका। गन्ने के बकाया भुगतान के लिए जलंधर में किसानों का 3 दिन का चक्का जाम, रेल यातायात भी रुका। रविवार को किसान और कैप्टन सरकार की बातचीत रही बेनतीजा, आज दूसरे दौर की बैठक। फतेहाबाद में अम्बेडकर प्रतिमा पर जारी तनाव को लेकर अब तक नहीं बनी सहमति, पंचायत में मूर्ति का अपमान करने वालों की गिरफ्तारी की मांग। बर्दवान में टीएमसी के 2 गुटों में सरकारी कैंप को लेकर झड़प, दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत। खरगोन में ताजिया जुलूस के दौरान कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, रोकने पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की। बिना इजाजत बदला गया ताजिया जुलूस का रास्ता। हुड़दंग के आरोप में 31 नामजद समेत 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई के लिए दुर्गा फोर्स का गठन, 32 महिला पुलिसकर्मियों को दी जाएगी कमांडो ट्रेनिंग। दिल्ली को आज मिलेगा पहला एंटी स्मोक टावर, कनॉट प्लेस में सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के समर्थक फहीम नजीर शाह श्रीनगर से पैदल यात्रा पर निकले, दिल्ली में पीएम से मिलने का इरादा। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर का बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना, कहा आशीर्वाद नहीं धोखा यात्रा। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कैमूर पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, बोले बीजेपी देश की पार्टी, किसी एक जाति की नहीं। अरुणाचल के दिवांग वैली में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोगों से की मुलाकात, जन आशीर्वाद रैली का किया समापन। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे, कहा गरीबों के कल्याण के लिए बड़ी योजना बना रही सरकार। भागलपुर महिला कॉलेज में खुले बालों पर बैन, छात्राएं बोली तालिबान जैसा कानून। दिल्ली में कोरोना प्रतिबंधों में बड़ी रियायत, आज से रात 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगे बाजार। गोवा में 30 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, कैसीनो, क्रूज शिप और पार्लर पर जारी रहेगी पाबंदी। कर्नाटक में आज खुले रहेंगे स्कूल, से 9वीं और 12वीं के छात्रों को इजाजत। कोरोना प्रतिबंधों के चलते बोधगया में सादगी से मनाया गया बौद्ध उल्लंघना समारोह, गरीबों के बीच हुआ मुफ्त राशन वितरण। अमरनाथ गुफा में सादगी से की गई समापन पूजा, कोरोना की वजह से यात्रा की गई थी रद्द। दिल्ली में 24 घंटे में 24 नए केस, किसी मरीज की मौत नहीं। हरियाणा में 6 सितंबर तक बढ़ाया गया कोविड प्रतिबंध, मनोहर लाल सरकार का फैसला। वडोदरा के अस्पताल में गरबा डांस, एक भी कोरोना मरीज नहीं होने की वजह से मनाई खुशियां। कोयम्बटूर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए सामने आए ट्रांसजेंडर, लोगों को पौधे बांटकर किया जागरूक। पुडुचेरी के सीएम एन रंगस्वामी ने लगवाया कोरोना टीका, आवास पर हुआ वैक्सीनेशन। उज्जैन में फिर सामने आया देश विरोधी गतिविधियों का मामला, सोशल मीडिया पर डाली आपत्तिजनक पोस्ट। उज्जैन की घटना में गिरफ्तार आरोपी पर एनडीए के तहत कार्रवाई, सोशल मीडिया पर लिखे थे पाकिस्तान समर्थक नारे। उज्जैन में युवकों ने तिरंगा फहराकर लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, चंद रोज पहले इसी जगह पर हुई थी पाकिस्तान समर्थक की नारेबाजी। नांदेड़ के शहीद जवान का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ाई में 2 शहादत। आसनसोल में ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसली महिला, आरपीएफ जवानों ने बचाई जान। राजस्थान के बारा में तेज बारिश, कई पुलों पर पानी आने से रुका रास्ता। शिमला में दिखा बारिश का अद्भुत नजारा, धुंध के आगोश में पूरा शहर। बिहार के सारण में बाढ़ से फसलों को नुकसान, कई इलाके अभी जलमग्न। समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने का आदेश। हाजीपुर में सैलाब से पलायन को मजबूर लोग, ऊंचे इलाकों में ली शरण। छिंदवाड़ा में गुब्बारे में गैस भरने के दौरान बड़ा हादसा, सिलेंडर फटने से 2 की मौत। वाराणसी में गुब्बारे से गैस भरने के दौरान सिलेंडर में भीषण धमाका, 2 लोगों की मौत, 4 जख्मी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बस और ट्रक की टक्कर, 20 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के हुगली में खाई में गिरी बस, 35 घायल, 16 की हालत गंभीर। बाड़मेर के लूनी नदी में पानी की जांच के लिए पहुंची केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की टीम, फैक्ट्रियों से नदी में आ रहे केमिकल की वजह से आसपास की जमीनें हो रही हैं बंजर। बॉलीवुड एक्टर मिलिंद सोमन ने मुंबई से गुजरात के नर्मदा तक पूरी की 450 किलोमीटर की दौड़, रविवार को पहुंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मिलिंद सोमन
के साथ पत्नी अंकिता कुंवर ने भी पूरी की रन फॉर यूनिटी। मुंबई से 15 अगस्त को की थी शुरुआत। बैतूल में 104 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का निधन, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। संसदीय राजभाषा समिति दल की महिलाओं ने रीता जोशी की अगुवाई में मनाया रक्षाबंधन का पर्व। गोवा एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के अधिकारियों और जवानों को बांधी राखी। रक्षाबंधन के मौके पर मुरादाबाद जेल में की गई विशेष अनुमति, भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनों को मिली एंट्री। धनबाद में एक कंपनी के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान बमबाजी और फायरिंग, इलाके में मची अफरा तफरी। इंदौर में क्राइम ब्रांच के फर्जी अफसर बनकर वसूली करने वाले युवक युवती गिरफ्तार, बुजुर्गों को बनाते थे शिकार। रामपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात, 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से अफरा तफरी, जांच में झूठी निकली खबर। पश्चिम बंगाल के नादिया में नशे की हालत में बेटे ने किया पिता का कत्ल, आरोपी फरार।